Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने सर्च नेटवर्क में जो हम 7th वीडियो बना रहे हैं हम इसका, जिसमें हम रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स एंड बैनर एड्स बनाएंगे। लेकिन इसमें हम बात करेंगे सर्च की रीमार्केटिंग के बारे में। पहले तो हमने नॉर्मल सर्च कैंपेन चलाए थे, जिसमें नॉर्मल कीवर्ड कोई भी डालेगा उसको हमारी एड्स दिखेगी। लेकिन इस बार हम सर्च रीमार्केटिंग यूज़ करेंगे। क्या होता है उसकी बात करते हैं हम, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, रिवाइज करते हैं रीमार्केटिंग के बारे में। तो कैसे यूज़ करेंगे उसकी भी बात करेंगे। रीमार्केटिंग जैसे आप सबको पता है कि जो हमारी साइट पे आ चुका होता है हम उसको ऐड दिखा सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक लोकल सर्विस का एग्जांपल लिया, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ एक आरओ सर्विस की। पहले मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। एक तो सिनेरियो ये हो सकता है कि मैंने एक आरओ सर्विस का कैंपेन बनाया, उसके अंदर मैंने एक एड ग्रुप बनाया। देखो, अगर मैं आरओ की बात करूं तो कैंट आरओ, एक्वागार्ड आरओ, और बहुत सारे लोग जब भी आरओ रिपेयर के बारे में सर्च करते हैं तो वो ब्रांड नेम यूज़ नहीं करते, जर्नल डालते हैं, आरओ रिपेयर, आरओ कस्टमर केयर, ठीक है, आरओ इंस्टॉलेशन, ऐसा कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। तो उनको बोलेंगे जर्नल कीवर्ड्स और दूसरों को बोलेंगे ब्रांडेड कीवर्ड्स। इस केस में जो आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे कि मैंने आरओ सर्विसेज के नाम से एक कैंपेन रेडी किया। देन मैंने एक एड ग्रुप बनाया जिसका नाम मैंने दिया जर्नल ऑल ब्रांड्स। फिर उसके अंदर जो मैंने कीवर्ड्स लिए वो भी मिक्स थे, जर्नल और ब्रांडेड, और जो मैंने एड्स बनाई वो भी मिक्स थी, जर्नल एड्स भी और ब्रांडेड एड्स भी। ठीक है, अब इस सिनेरियो में क्या है कि मैं कैंट की भी बात कर रहा हूँ, एक्वागार्ड की भी बात कर रहा हूँ, जर्नल भी बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने एक ही एड ग्रुप बनाया तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा इन तीनों के लिए शायद मेरी वेबसाइट में एक सिंगल पेज है। ठीक है, मल्टीपल पेजेस नहीं है। तो अगर आप सिंगल पेज पे ही सबको लैंड करवाओगे तो आपकी जो रीमार्केटिंग लिस्ट है वो भी आप एक ही बना सकते। तो आप कैंट वालों को अलग, एक्वागार्ड वालों को अलग और जर्नल वालों को अलग कैप्चर नहीं कर सकते अगर आपका एक ही पेज है। तो अगर आप सर्च नेटवर्क से यूज़र को अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहे हो और आपके पास हर चीज़ के लिए एक सिंगल पेज है, ठीक है, तो रीमार्केटिंग लिस्ट भी फिर आपकी एक सिंगल ही बनेगी, सबके लिए अलग अलग नहीं बना सकते। तो सिंगल रीमार्केटिंग लिस्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ विजिटर, जो कैंट के लिए बात कर रहा है, एक्वागार्ड के लिए बात कर रहा है, जर्नल बात कर रहा है, सबको एक लिस्ट में ही डालना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो जर्नल हो चाहे वो ब्रांड स्पेसिफिक हो। एनेबल टू शो स्पेसिफिक ऐड, जब हमने उनको अलग अलग कैप्चर ही नहीं करा तो हम उनको अलग अलग ऐड कैसे दिखा सकते हैं। अगर सपोज हमने कैंट का अलग पेज बनाया होता, एक्वागार्ड का अलग बनाया होता, जर्नल का अलग बनाया होता, और हम जर्नल कीवर्ड से यूज़र को जर्नल वाले पेज पे लैंड करा रहे होते, कैंट वाले से कैंट वाले पे, एक्वागार्ड के कीवर्ड से एक्वागार्ड वाले अगर हम ऐड पेज पे लैंड करा रहे होते तो हम सेपरेट रीमार्केटिंग लिस्ट भी बना सकते थे। हम गूगल को बोल सकते हैं कि जो पेज नंबर 1 पे आ रहा है उसको रीमार्केटिंग लिस्ट 1 पे डाल दो, जो पेज नंबर 2 पे आ रहा है उसको दूसरी में डाल दो, जो पेज नंबर 3 पे आ रहा है उसको तीसरी में डाल दो। तो ऑडियंस एग्रीगेट हो जाती, फिर हम उसको अलग से एड ग्रुप बना के हर रीमार्केटिंग लिस्ट को अलग से टारगेट कर देते हैं वहाँ पे। तो वो यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ढंग से यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? पहली बात तो आरओ सर्विसेज का जैसे कैंपेन बनाना था वही बनेगा। एड ग्रुप जो बनेगा वो एक नहीं बनेगा, 3 बनेंगे। एक जनरल कीवर्ड वाला अलग, कैंट वाला अलग, एक्वागार्ड वाला अलग। जनरल वाला जो एड ग्रुप बनाया उसमें कीवर्ड्स भी जनरल, एड्स भी जनरल। कैंट वाला जो बनाया एड्स रिलेटेड टू जहाँ पे कैंट आरओ की बात होगी हर बार, और कीवर्ड्स भी वैसे ही होंगे। एक्वागार्ड में कीवर्ड्स भी एक्वागार्ड के और एड्स भी एक्वागार्ड की। ठीक है, अभी यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमने अभी जनरल, कैंपेन और एड ग्रुप बना दिए। अब इससे लोग हमारी वेबसाइट में आएंगे और जैसे ही वो आएंगे मैं चाहता हूँ मैं उसको कैप्चर कर लूँ, तभी तो मैं उसको रीमार्केट कर पाऊंगा। जब मैंने उसको कैप्चर ही नहीं करा रीमार्केटिंग लिस्ट के अंदर, जिसको ऑडियंस लिस्ट भी बोल सकते हैं, तो मैं उसको रीमार्केट नहीं कर सकता। ठीक है, तो कैसे होगा ये? तो हमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रीमार्केटिंग कैसे सेटअप करते हैं। टूल्स में जाके ऑडियंस मैनेजर, उसके अंदर जाके सेटअप गूगल एड्स टैग, फिर वो आपको एक कोड देगा जो आपको वेबसाइट के हर पेज में डालना है। आई थिंक हेड या बॉडी में, आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद फिर रीमार्केटिंग सेटअप हो जाता है। फिर उसके बाद आप गूगल को बताते हो कि कैसी ऑडियंस आपको किस लिस्ट में चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बनाया पहला रीमार्केटिंग लिस्ट जर्नल वाली ऑडियंस के लिए। जो जर्नल वाला एड ग्रुप था मेरा, आप देख लो, जिसमें P1 लिखा है। P1 मीन्स पेज 1, कैंट में P2 पेज 2, एक्वागार्ड में पेज 3, P3 पेज 3। ठीक है, तो अब मैं पहले तो मैं एक नॉर्मल कैंपेन चलाऊंगा जिससे लोग आने तो शुरू हों, तभी तो कैप्चर करूंगा। और फिर उसके बाद कैप्चर करने के लिए रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो रीमार्केटिंग लिस्ट कैंपेन से पहले ही बना देता हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से कि कैंपेन बनेगा, रीमार्केटिंग लिस्ट पहले भी बना सकते हो, बाद में भी बना सकते हो। उसके बाद फिर जो उसमें ऑडियंस कैप्चर हो जाएगी उसको ऐड दिखा सकते हो। कैसे होगा प्रोसेस, देखो इस सामने ही है सब आपके, समझाता हूँ आपको। तो पहले तो एक कैंपेन बनाया, 3 एड ग्रुप बनाए, अकॉर्डिंगली एड्स और कीवर्ड्स ले लिए। बस अभी इसको नहीं देखना, नीचे जो माइनस लिखा है, दिस इज माइनस नॉट डैश, तो आगे जाके बताऊंगा। अभी जो हमने बेसिकली बनाना है
वो इतना पार्ट बनाना है, जितना आप देख रहे हो सिलेक्टेड है ये बना लिया। अब इसके बाद लोग आने शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने बनाया, मान लो कि मैंने चलाया नहीं है, मैं चलाऊंगा कब, जब मैं रीमार्केटिंग भी सेटअप कर लूँगा, सो दैट कि जो पहला यूज़र भी आए वो भी कैप्चर हो जाए। तो समझ लो कि मैंने ये बना दिया। अब मैं आ गया रीमार्केटिंग पे। रीमार्केटिंग के अंदर पहले मैं जर्नल का बनाता हूँ कि यार जो जर्नल कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं ना उसको अलग रीमार्केटिंग लिस्ट में डालूंगा, कैंट को अलग और एक्वागार्ड को अलग। देखते हैं। तो जर्नल का जो मैंने बनाया उसके अंदर रीमार्केटिंग लिस्ट जब हम बनाते हैं ना तो कुछ रूल्स होते हैं। कैसे रूल्स, साथ साथ देखेंगे। तो जैसे मैं, आप देख रहे हो कि मैं टूल्स के अंदर ऑडियंस मैनेजर में मैंने क्लिक किया था, तो मैं यहाँ पे आ गया ऑडियंस मैनेजर। अब जब हम गूगल रीमार्केटिंग सेटअप करते हैं तो गूगल एक रीमार्केटिंग लिस्ट अपने आप बना के देता है जिसका नाम होता है ऑल विजिटर्स। ठीक है। अब हमने बनानी है कस्टमाइज, तो प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे वेबसाइट विजिटर पे, क्योंकि हमने उन लोगों को ट्रैप करना है जो हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो वेबसाइट विजिटर पर गए, ऑडियंस का नाम मैंने दिया जैसे आरो जर्नल, मतलब नाम से समझ में आना चाहिए कि कैसी ऑडियंस है इसके अंदर। तो ये मैंने आरओ के लिए बनाया और इसमें कौन से हैं, जर्नल कीवर्ड से जो लोग आए हैं वो इसमें कैप्चर करूँगा। अब यहाँ पे दो लिस्ट पे फोकस करते हैं हम। ठीक है। पहले तो जो वेबसाइट पे आया, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस केस में मेरा आरओ का एक पेज नहीं है, 3 डिफरेंट पेजेस हैं। तो हम पीपीसी के अंदर नॉर्मली हम कैसे ऐड चलाते हैं, क्योंकि हम जब सर्विसेज की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स की नहीं कर रहा, सर्विसेज की बात करते हैं, और सर्विसेज किसी भी साइट में ज़्यादा नहीं होती। अगर मैं पोर्टल्स की बात कर रहा हूँ उसकी नहीं कर रहा मैं अभी, जो नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर है वो लिमिटेड सर्विसेज देता है, और लिमिटेड सर्विसेज देता है तो वो एक साइट बनाता है फुल फ्लैज जो जिस पे वो एसईओ करता है। ठीक है ना। और वो हर सर्विस का एक सेपरेट पेज बनाता है जिसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। तो जब भी वो पीपीसी करता है, पेड एडवर्टीजमेंट करता है, तो जब भी कोई ऐड पे क्लिक करता है वो उस लैंडिंग पेज पे उसको लेके जाता है। क्यों लेके जाता है, अब अगर नॉर्मल साइट पे लेके जाएगा तो वो जो कैंट पे गया था, कैंटारो का भी पेज है, वो एक्वागार्ड पे भी जा रहा है। अगर आपकी सर्विसेज भी ब्राउज करें तो आपको एक्चुअली में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि यार वो चाहता क्या है, किस सर्विस में वो इंटरेस्टेड है, मैं कौन सी ऐड दिखाऊँ उसको, समझ ही नहीं आ रहा आपको। तो अगर हम लैंडिंग पेज बनाते हैं तो एक स्पेसिफिक सर्विस का एक ही पेज हो गया, उस पर जो आएगा उस पर कोई अदर पेजेस का लिंक नहीं होता। ठीक है ना। जो है वहीं पे है। अगर देखो स्मार्ट यूज़र है तो डोमेन ऑब्वियसली बना तो आपके डोमेन पे ही हुआ है, abc.com/ कुछ भी आपने नया फोल्डर बना के आगे पेज बना दिया। लेकिन अगर कोई वो आगे वाला पाथ हटा के रूट डोमेन पे चला जाए तो आपकी मेन वेबसाइट खुल जाएगी, फिर वो सब ब्राउज करना शुरू कर देगा। तो ऐसा बहुत रेयर होता है, जनरल ऑडियंस को ये सब चीज़ें नहीं पता होती। ठीक है। अब जैसे आप तो पीपीसी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप जनरल में नहीं आए, अब आपको चीज़ें पता चल गई हैं, लेकिन जब आप भी जनरल थे, ठीक है ना, तो उतना चीज़ें नहीं पता होती। तो हम एज एडवर्टाइज़र बात कर रहा हूँ कि जब हमारी सर्विसेज को हम प्रमोट करेंगे तो हर सर्विस का एक सेपरेट पेज बनाएंगे जिस पे उस सर्विस के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन होगी, कॉल टू एक्शंस होंगे, प्राइसिंग जो भी आपको देना है वो सब कुछ होगा, और जो भी उस पेज पे आएगा आप उसको अलग से ट्रैप कर सकते हो, क्योंकि वो और कहीं जा नहीं रहा, वो जिस पे आया था वो उसी से बाहर जा रहा है। ठीक है। सिर्फ वो जाएगा तो थैंक यू पेज पे जा सकता है अगर वो फॉर्म भरता है तो, अदरवाइज वो कहीं पे भी नहीं जा सकता। तो पहले मैंने रीमार्केटिंग लिस्ट बनाई और जिसका नाम मैंने दिया आरओ जर्नल। यहाँ पे भी मैं एक बार मॉडिफाई कर देता हूँ, मैंने नाम कर दिया इसका आरओ जर्नल। अब इसके अंदर जैसे मैं आपको रीमार्केटिंग लिस्ट के बारे में बता रहा था, और मैंने बताया कि आपको जब ऐड चलानी है तो पहले आप लैंडिंग पेज बनाओगे। ठीक है। तो लैंडिंग पेज के साथ एक पेज और बनता है कॉम्प्लीमेंट्री, वो होता है थैंक यू पेज, जब कोई फॉर्म भरेगा तो उस पर जाता है। ठीक है ना। तो हर सर्विस के लिए 2 पेज बनेंगे, एक सर्विस वाला पेज, एक थैंक यू पेज, सर्विस वाला थैंक यू, सर्विस वाला थैंक यू, ऐसे बनेंगे। फिर सेकंड वाले रूल पे आ जाते हैं। सेकंड वाला रूल करेंगे डायरेक्टली, विजिटर ऑफ अ पेज हु ऑल्सो विजिटेड अनदर पेज। अनदर पेज कौन सा है, यहाँ पे 2 ही तो पेज है, थैंक यू पेज है, अनदर पेज। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि विजिटर ऑफ अ पेज, तो पीपीटी में जाके दिखाता हूँ आपको मैंने क्या किया हुआ है। विजिटर ऑफ अ पेज हु ऑल्सो की बात कर रहे थे अभी। एक रीमार्केटिंग लिस्ट में ऐसा बनाना चाहता हूँ कि यार जो आरओ के पेज पे भी आया और थैंक यू पे भी गया, और एक मैं वो बनाना चाहता हूँ जो आरओ के पेज पे आया थैंक यू पे नहीं गया। मतलब एक तो लीड हो गई, एक सिर्फ विजिटर भी रह गया क्योंकि आया और चला गया, कुछ करके नहीं गया। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो 2 रीमार्केटिंग लिस्ट बनेगी, एक विजिटर के नाम से, एक लीड्स के नाम से। लीड्स वाले वो हैं जो आरओ के पेज पे भी गया और अनदर पेज थैंक यू पे भी गया, तो वो तो हो गया लीड। ठीक है। इसका नाम मैंने दिया लीड, लीड दे दिया इसका नाम। ठीक है। और जो दूसरे वाला था इसका नाम देंगे विजिटर या ट्रैफिक, कुछ भी दे सकते हैं।
ठीक है, विजिटर कौन हो गया? जो थैंक यू पेज पे नहीं गया, डिड नॉट विजिटेड थैंक यू पेज, थैंक्स पेज। तो लीड वाला कौन सा हो गया? जो थैंक यू पेज पे भी, लीड वाला कौन सा हो गया? जो थैंक यू पेज पे भी गया। ठीक है, तो दो रीमार्केटिंग लिस्ट बन गई, एक जो थैंक यू पेज पे गया, एक जो नहीं बचा। एक को बोलेंगे विजिटर, दूसरे को बोलेंगे लीड्स। सेम वे आपने तीनों एड ग्रुप का जो पेज बनाया हुआ है, उन तीनों के हिसाब से तीन रीमार्केटिंग लिस्ट बन जाएंगी। सेम कैंट की भी बनेगी, आर कैंट, आर एक्वागार्ड। ठीक है, तीनों में जो कैंट वाले पेज पे आया और थैंक यू पे नहीं गया, कैंट वाले पे आया थैंक यू पे भी गया। ऑल्सो और डिड नॉट वाली दोनों बनानी है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ये यूआरएल ले लिया, यहाँ पे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया आर जर्नल। ठीक है, आर जर्नल के मैंने पेज का यूआरएल, पहले तो मैंने रूल सेट किया विजिटर ऑफ अ पेज हु ऑल्सो विजिटेड, मतलब इसका नाम देना पड़ेगा ये आर जर्नल पे जो आए थे, जो फॉर्म भर के गए, ये वो है लीड, क्योंकि ऑल्सो लिया है, डिड नॉट वाला लेता तो विजिटर होता। तो पेज यूआरएल के अंदर मैंने ये डाल दिया आर रिपेयर, कोई ब्रांड नहीं है इसके अंदर, आर रिपेयर। अभी ऑल्सो विजिटेड, ऑल्सो वाला पेज कौन सा है? थैंक्स पेज। तो ये आर रिपेयर हटा के थैंक्स कर देंगे। तो यहाँ पे रूल क्या हो गया? जो इस पेज पे आया ऑल्सो विजिटेड दिस थैंक यू पेज। ठीक है, तो ये रूल लगाएंगे, नाम देंगे रीमार्केटिंग लिस्ट का अपने अकॉर्डिंगली। अब जैसे क्या होता है कि मैंने रीमार्केटिंग चलाई, 10 दिन के बाद मेरे कैंपेन शुरू होने होंगे, तो 10 दिन में काफ़ी सारे लोग आ गए होंगे। तो अभी मैंने रीमार्केटिंग चलाना है, तो मैं चाहता हूँ कि यार जो पुराने वाले थे उनको भी दिखे। तो गूगल ऑटोमेटिकली क्या करता है कि आपकी रीमार्केटिंग लिस्ट में उन सब लोगों को ऐड कर देता है जो पिछले 30 दिन के अंदर आए। ठीक है, 30 दिन में भी सिर्फ उनको ऐड करेगा जिनके ब्राउज़र में अभी तक आपका यूआरएल पड़ा हुआ है हिस्ट्री के अंदर। तभी तो पता चलेगा ना ये यूज़र आया था। जिसने हिस्ट्री डिलीट कर दी वो नहीं आ पाएगा। फिर रीमार्केटिंग लिस्ट में ऐड कर लिया, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप उनको ऐड दिखाओगे, आपकी ऐड उनको चेस करेगी, फॉलो करेगी। तो गूगल कह रहे हैं यार कितने दिन तक फॉलो करवानी है, तो कितने दिन तक करवानी है, तो यहाँ पे 30 डेज दिया हो तो आप 1 भी कर सकते हो। डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे ये तो मैं बात कर रहा हूँ अभी, क्या प्रोडक्ट है यहाँ पे हमारा? आर रिपेयर। देखो इमरजेंसी सर्विस है ये भी। आर ख़राब हो गया, टेस्ट ख़राब हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, आपने इंक्वायरी करी, मे बी 1-2 दिन में आप फाइनलाइज कर दोगे कि हाँ ठीक है आ जाओ कर दो इसको ठीक। तो बेसिकली आर रिपेयर के अंदर अगर आप किसी को रीमार्केटिंग कर रहे हो तो 2-3 दिन से ज़्यादा ऐड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं से तो उसने करा लिया होगा। तो आप उसको अननेसेसरी चेज मत करो, ठीक है ना। सेम विद कार बैटरी, अगर मैं कार की बैटरी आपकी ख़राब हो गई है तो कितने दिन में रिप्लेस करा लोगे आप? कार स्टार्ट ही नहीं हो गया ऐसा तो खड़ी रहेगी, वरना मैक्सिमम 1-2 दिन, तो यहाँ पे 2 डेज़ भी दे सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे क्विक डिसीजन लेते हैं। तो क्विक का मतलब कि इतना ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन करो बहुत है। तो यहाँ पे मैंने 3 दिन ले लिया, क्रिएट कर लिया ऑडियो। एरर फिर से करके देखते हैं, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो कोई बात नहीं, मैं एक बार पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ, कभी कभी इशू आता है तो ठीक हो जाएगा इससे। एरर नॉर्मली गूगल बताता है, ठीक है। तो विजिटर ऑफ अ पेज हु ऑल्सो, ऊपर वाले में अपना मेन सर्विस का पेज, अनदर के अंदर थैंक यू और थैंक्स कुछ भी नाम हो सकता है ये डालेंगे, और ऑडियंस के अंदर आर जर्नल लीड्स, ठीक है। अभी तो बना रहे हैं, फिर देखेंगे इसको टारगेट कैसे करेंगे हम। तो ये सब कर सकते हैं। मेंबरशिप ड्यूरेशन को आप 30 की जगह 3 कर दो अभी के लिए, क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है, हो जाएगी आई थिंक इस बार। तो आर जर्नल लीड्स हो गई। अब एक और बना लेते हैं, फिर वेबसाइट विजिटर लेते हैं, इस बार लेंगे डिड नॉट, इस बार हो गई आर जर्नल विजिटर्स। सेम यहाँ पे आएगा, लेकिन पहले था डिड नॉट, पहले था ऑल्सो, अब है डिड नॉट। तो तरीका सिर्फ यूआरएल सेम ही डालने हैं, रूल चेंज करना है और ऑडियंस का नाम चेंज करना है। अब ये वो लोग हैं जो थैंक यू पेज पे नहीं गए, ठीक है। तो इनको कब तक ऐड दिखाओगे आप अपनी, कब तक आपकी ऐड इनको फॉलो करे? तो 30 डेज़ ले लेते हैं, ठीक है, ले लो, कोई इशू नहीं है। देखते हैं आगे। तो 2 रीमार्केटिंग लिस्ट बन गई, एक लीड्स और एक विजिटर। तो वापस से पीपीटी में चल के थोड़ा और इन डेप्थ समझेंगे इसको।
तो ऐसी जो दो आपने बनाई है कि जर्नल की भी बनेगी, कैंट की भी बनेगी, एक्वागार्ड की भी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब चीज़ समझनी क्या है, अब ये जो रीमार्केटिंग लिस्ट में आप ऑडियंस कैप्चर कर रहे हो, ठीक है ना, जो लोग आपकी वेबसाइट में आए थे वो अब आपको रीमार्केटिंग लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली गूगल ऐड कर देगा। वो लोग ऐड नहीं होंगे जिन्होंने अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दी है, क्योंकि हिस्ट्री के साथ कुकीज़ भी डिलीट हो जाती हैं और ये चीज़ कुकीज़ पे काम करता है। तो रीमार्केटिंग लिस्ट बढ़ती रहती है, घटती रहती है, ऑडियंस आती रहेगी तो बढ़ती रहेगी, लेकिन स्टिल उस पेज में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हिस्ट्री डिलीट करेंगे, वो हटते भी जाएंगे अपने आप। तो रीमार्केटिंग लिस्ट का जो आपने अभी ड्यूरेशन सेट किया ना, वो तो ठीक है, तब तक ऐड फॉलो करेगी, लेकिन यूज़र के हाथ में भी होता है। अगर वो हिस्ट्री डिलीट कर देगा तो इमीडिएटली अपने आप ही वो रिमूव हो जाएगा आपकी रीमार्केटिंग लिस्ट से, ठीक है। और दोबारा आने के लिए उसको आपकी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। तो पहले दोबारा से समझते हैं। पहले हमने एक कैंपेन बनाया, 3 ऐड ग्रुप बनाए, डिफरेंट एड्स, सबके अलग अलग कीवर्ड्स, ठीक है। फिर हमने रीमार्केटिंग लिस्ट बनाई, ठीक है। जर्नल की 2, आरओ कैंट की 2 और एक्वागार्ड की 2, दोनों टाइप के यूज़र ऐड कर लिए, विजिटर वाला भी और लीड्स वाला भी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 3 और ऐड ग्रुप बनाए, उसी कैंपेन में बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक कैंपेन में मेन चीज़ें क्या होती हैं, उसका बजट, एक उसका सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी जिनको मैं पहले ऐड दिखा रहा था, जिस लोकेशन को मैंने टारगेट किया था, मेरे को रीमार्केटिंग भी उन्हीं लोगों को और उसी लोकेशन में दिखानी है। तो मैंने क्या किया, उसी कैंपेन के अंदर 3 ऐड ग्रुप और बना लिए, जर्नल आरएम, कैंट आरएम, एक्वागार्ड आरएम, ठीक है। और क्योंकि हम इस बार उन ऑडियंस को रीमार्केट कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक बार साइट पे आ चुकी है, तो जब वो देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेम चीज़ हमें चाहिए, आज सर्च किया, फिर 2 दिन बाद किया, फिर 4 दिन बाद किया, इमीडिएट तो डिसीजन कोई लेता नहीं है। तो जब वो यूज़र जिसने आज सर्च किया था होटल्स इन कश्मीर, उसने 2 दिन के बाद आके दोबारा होटल्स इन कश्मीर सर्च किया, तो पहले जब सर्च किया था मेरी साइट पे आ चुका है, तभी तो रीमार्केटिंग लिस्ट में ऐड हो गया। और इस बार अगर दोबारा गूगल में जाके सर्च करो और फिर से मेरी ऐड दिखेगी, तो शायद ब्रांड से मुझे रिकॉग्नाइज तो कर लेगा, लेकिन मेरी ऐड पे तब तक क्लिक नहीं करेगा जब तक मैं कुछ उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर नहीं दूंगा। तो इस बार मुझे एड्स बनानी है थोड़ी सी अलग, अट्रैक्टिव, कंपेलिंग, विद ऑफर, ठीक है। तो सब के अंदर कीवर्ड सेम होंगे, क्योंकि यूज़र वही है, उसकी रिक्वायरमेंट भी वही है, तो जब रिक्वायरमेंट सेम है तो कीवर्ड तो सेम ही डालेगा वो। अगर एसी सर्विस कराना तब भी कीवर्ड वही होगा, आरओ रिपेयर कराना तब भी वही कीवर्ड होगा। तो जो उसने कीवर्ड पहले सर्च किया था, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद भी कीवर्ड सेम यूज़ करेगा। लेकिन एज एडवर्टाइजर सोचो कि आपको एड्स अलग दिखानी है, चाहे वो कीवर्ड सेम ही सर्च कर रहा है, तो मतलब कीवर्ड्स आपके सेम रहेंगे तीनों ऐड ग्रुप के अंदर, ठीक है। लेकिन जो एड्स होंगी पहले से अलग होंगी। पहले जनरल ऐड थी, अब आप उसमें ऑफर या डील्स कुछ डाल सकते हो जिससे वो अट्रैक्ट होगा और वो क्लिक करके दोबारा आएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनना आप, कि मैंने जो 2 रीमार्केटिंग लिस्ट बनाई थी, जनरल की बात करते हैं पहले। एक में वो लोग थे जो फॉर्म भर चुके थे, एक में वो थे जो फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा था। तो जो रीमार्केटिंग ऐड है कि आप बार उनको दिखाओ जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनकी तो डिटेल आ गई, फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, उनसे तो फॉलोअप शुरू हो गया आपका। लेकिन जिनकी डिटेल नहीं आई उनको आप चाहोगे ना रीटारगेट करना, रीमार्केट करना, यार दोबारा मैं इनके सामने आऊँगा, हो सकता है पहले एक्शन नहीं लिया, इस बार ले लें। तो हमने क्या करना है कि जो हमने रीमार्केटिंग लिस्ट बनाई थी, ध्यान से सुनना, एक है जो कन्वर्ट हो गया है, फॉर्म भर चुका है, एक जो है वो उसकी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है। तो हम रीमार्केटिंग में किसको टारगेट करें, जिसकी डिटेल हमारे पास आ चुकी है, जिसकी नहीं आई। जिसकी नहीं आई तो हम इस एड ग्रुप के अंदर 2 ऑप्शन दिए मैंने यहाँ पे। मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो रीमार्केटिंग लिस्ट आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे विजिटर्स को ऐड कर दूंगा। मतलब मैं गूगल को यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये रीमार्केटिंग की ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाओ जो लोग अभी जिन्होंने फॉर्म भरा नहीं है, जो थैंक यू पेज पे नहीं गए, ठीक है। 2 टाइप की ऑडियंस है, जिसने फॉर्म भरा, जिसने नहीं भरा, जो अभी भी विजिटर है, जो लीड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो मैं रीमार्केटिंग की ऐड दिखा रहा हूँ, ऑफर दिखा रहा हूँ, तो जिसने फॉर्म भर दिया उसको ऑफर दिखाने की क्या जरूरत है, उससे तो मैं फ़ोन पे भी बात कर सकता हूँ, ईमेल भी कर सकता हूँ। जिसने फॉर्म नहीं भरा, रीमार्केटिंग नॉर्मली उसके लिए होती है, जो कन्वर्ट नहीं हुआ उसके लिए होती है, जिसको दोबारा लेके आना साइट में उसके लिए होती है। तो यहाँ पे मैं एड्स भी अलग बना रहा हूँ, कीवर्ड्स तो सेम ले रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं गूगल को ये भी बता रहा हूँ कि ये जो रीमार्केटिंग की एड्स बनाए ना ऑफर के साथ, सबके लिए नहीं है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो साइट पे पहले आ चुके हैं और कुछ बिना करे चले गए। तो जो आके बिना कुछ करे चले गए वो कौन है, विजिटर है। तो यहाँ पे जो विजिटर मैंने टारगेट किए हैं, ये विजिटर था आपका जर्नल विजिटर, ये था आपका कैंट वाला विजिटर, और ये था आपका एक्वागार्ड वाला विजिटर।
तो यहाँ पे मैं गूगल को बोल रहा हूँ कि जो जनरल रीमार्केटिंग वाली ऐड है ये सिर्फ उन्हीं को दिखानी है जो जनरल विजिटर वाली लिस्ट में है, ठीक है। अब कीवर्ड तो वो सेम ही डाल रहे हैं, पहले वाले ऐड ग्रुप में भी वो कीवर्ड डाला हुआ और रीमार्केटिंग वाले ऐड ग्रुप्स में भी वो कीवर्ड डाला हुआ। तो यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ कि इनको दिखानी है, लेकिन ऊपर वाले से भी पूरा चांस है कि दिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला हो गया सबके लिए जो आए हैं नहीं आए। लेकिन इस वाले को मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ उन्हीं को दिखाओ जो विजिटर वाली लिस्ट के अंदर है। और मैं नहीं चाहता कि जो भी मेरी साइट पे आ चुका है उसको मैं जर्नल ऐड दिखाऊं, क्योंकि आया था जर्नल ऐड से नहीं कन्वर्ट हुआ तभी तो ऑफर वाली दिखा रहा हूँ, तभी तो रीमार्केटिंग कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यार अब ऐसा ना हो मिक्स की ऑफर वाली भी दिख रही है कभी नहीं भी दिख रही। तो मैं चाहता हूँ कि जो एक बार आ चुका है ना उसको हमेशा ऑफर वाली ऐड ही दिखे। तो मैं चाहूँ कि अगर उसको जर्नल ऐड नया दिखे तो क्या करना है, ये जो जनरल विजिटर, कैंट विजिटर, एक्वागार्ड विजिटर जो थे, ठीक है ना, ये तो वो लोग हैं जो कन्वर्ट नहीं हुए थे तो रीमार्केटिंग से कर दिया। लेकिन जो लोग कन्वर्ट हो गए थे, जो लोग कन्वर्ट हो गए थे उनको ना तो ये वाली ऐड दिखानी है ना वो वाली ऐड दिखानी है, ना जनरल वाली दिखानी है ना ऑफर वाली दिखानी है, क्योंकि अब उनकी डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं। तो ये जो मैंने आपको नीचे एक चीज़ मैंने डिलीट कर दी वो मुझे एक्चुअली चाहिए थी, दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो लीड्स वाला पार्ट मैंने हटा दिया था मैं दोबारा से ले आया, क्योंकि जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं मुझे उसको किसी भी ऐड ग्रुप की ऐड नहीं दिखानी, चाहे वो जर्नल हो चाहे वो रीमार्केटिंग वाला हो। तो मैंने लीड्स वाले रीमार्केटिंग लिस्ट को दोनों ऐड ग्रुप्स में एक्सक्लूड कर दिया। जैसे हम गूगल को बता सकते हैं कि इस ऑडियंस को दिखाओ, वैसे ही हम ये भी बता सकते हैं कि इस ऑडियंस को मत दिखाओ। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अभी सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो टाइप बनाए, एक विजिटर और एक लीड्स। तो चलते हैं हम गूगल में, तो गूगल एड्स पे क्लिक करते हैं, अपने होम पेज पे जाएंगे। और क्योंकि मैं कैंटारो की बात कर रहा हूँ तो ये आरओ सर्विस है हमारे पास, और आई थिंक मैंने ये जर्नल बनाया हुआ है, वो तो अंदर जाके पता चल जाएगा। तो आरओ सर्विस दिल्ली पे मैंने क्लिक कर दिया। सेम ऑडियंस है, कीवर्ड भी सेम डाल रही है, लेकिन क्योंकि एक बार आ चुकी है तो इस बार आप सेम ऐड नहीं दिखा रहे, आप उसको डिफरेंट ऐड दिखाओगे। लेकिन अगर वो आया था, लीड फॉर्म भर दिया उसने, तो उसको ना नॉर्मल ऐड दिखानी है दोबारा, ना रीमार्केटिंग वाली दिखानी है, दिखानी नहीं है। तो मैं आ गया आरओ सर्विस दिल्ली पे। तो ऐड ग्रुप्स पे चलते हैं। ऐड ग्रुप्स पे जाने के बाद आप देख रहे हो कि मैंने आरओ जर्नल भी बनाया हुआ और कैंट आरओ भी बनाया हुआ। तो अभी मैं सिर्फ जर्नल वाली बात कर लेता हूँ, कैंट आरओ के लिए भी चीज़ें सेम अप्लाई होंगी। तो आरओ जर्नल के अंदर चलते हैं। आरओ के अंदर चले हम, कीवर्ड्स डाल दिए, एड्स भी डाली हुई हैं। ठीक है, अभी डिसअप्रूव हो गई तो उसका रीज़न क्या है, अनवेरीफाइड फ़ोन नंबर। ओके, तो ये फ़ोन नंबर बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये फ़ोन नंबर वैलिड है, लेकिन मे बी जब गूगल ने जब वेरीफाई किया होगा तो मे बी हो सकता है कि अवेलेबल नहीं होगा उस टाइम, तो गूगल ने बोला अनवेरीफाइड फ़ोन नंबर। तो मैं इसको ऐड को थोड़ा सा एडिट करके फिर से सेव करूँगा तो ये फिर अंडर रिव्यू हो जाएगी, और फिर गूगल दोबारा से चेक करेगा, और इस बार अगर उसको फ़ोन ओके मिला तो अप्रूव हो जाएगी। तो ऐड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन नंबर अनवेरीफाइड है, या तो मैं कोई ऐसे नंबर डाल दूँ जो चल रहा हो। ठीक है, तो ऐड जो है ठीक है, ऐड तो मुझे वैसे भी नहीं बनानी है। मैं एक बार कीवर्ड्स में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे जो रीमार्केटिंग का ऐड ग्रुप बनाना है, कीवर्ड्स मेरे सेम रहने वाले हैं। तो ये जो कीवर्ड्स हैं मैं कैसे ले लूँ, यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, क्लिक करते हैं, कोई सेलेक्ट नहीं करना, डाउनलोड पे क्लिक करोगे ऑल आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर कोई पर्टिकुलर सेलेक्ट करोगे तो फिर वो डाउनलोड का ऑप्शन ही हट जाता है वहाँ से। तो ये कीवर्ड्स मैंने डाउनलोड, जैसे मैंने अब यहाँ पे एक कीवर्ड को क्लिक किया, ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन ही गायब हो गया ऑटोमेटिकली, नहीं आ रहा। तो कीवर्ड्स डाउनलोड कर रहे हैं तो कुछ भी मत चूज़ करो, सीधा डाउनलोड पे क्लिक करो। अब ये कीवर्ड जो है मैं अभी ले रहा हूँ, क्योंकि फिर से रिसर्च करनी पड़ेगी अदरवाइज़। ये कीवर्ड्स हो गए मेरे, ठीक है, कॉपी कर लिया, बंद कर दिया इसको। अभी चलते हैं वापस से ऐड ग्रुप्स के अंदर। तो आरओ सर्विस दिल्ली कैंपेन में दोबारा चलेंगे, ऐड ग्रुप्स पे चलेंगे।
और इस बार एक ऐड ग्रुप नया बनाएंगे। रीमार्केटिंग की वाली ऑडियंस के लिए। तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ RO जर्नल रीमार्केटिंग। कीवर्ड्स मैंने वहाँ से ले लिए थे तो मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिए, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। और ये बेसिकली जो मैंने बनाया हुआ है ये कॉल ओनली कैंपेन है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऐड के फॉर्मेट से, तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐड हमने बनानी है इस बार और थोड़ी सी डिफरेंट बनानी है। तो मेनली कीवर्ड्स और एड्स की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, रीमार्केटिंग लिस्ट को यूज़ कैसे करना है वो मेन कंसर्न है मेरा। तो वो बताने वाला हूँ मैं अभी आपको। एक बार मैं ऐड बना लूँ, और क्योंकि ये कॉल ओनली एड्स हैं तो फ़ोन नंबर तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐड दिखेगी तो ऑब्वियसली क्लिक करने पे आप सीधा एडवर्टाइज़र को कॉल करोगे, ना कि उसकी वेबसाइट पे जाओगे। इसलिए फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है, इसलिए फ़ोन नंबर के बेसिस पे उसने ऐड को रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे RO केयर की मैं बात कर रहा था, तो वेबसाइट डालता हूँ एक बार। RO केयर इंडिया शायद वेबसाइट है, खुल गया। अब इसमें RO का इनके पास पेज है, वाटर प्योरीफायर। RO वाटर प्योरीफायर कैंट और LG, मतलब ब्रांड के पेजेस भी हैं, और मैं देख रहा हूँ जर्नल पेज है या नहीं। जर्नल पेज भी है, RO वाटर प्योरीफायर सिंपल। तो ये वाला URL कॉपी कर रहा हूँ मैं यूज़ करने के लिए एज अ फाइनल URL, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया RO वाटर, स्मॉल में लिख लेते हैं RO वाटर प्योरीफायर, नहीं आ रहा तो RO वाटर प्योरीफायर इसे दे देते हैं, या रिपेयर दे देते हैं। पूरा हो गया 15। हेडिंग 1 तो ठीक है, ऐसे ही कुछ बना देते हैं अपनी मर्ज़ी से। RO रिपेयर इन दिल्ली, वाटर प्योरीफायर सर्विस इन दिल्ली। अब इनको हटा देते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। RO केयर इंडिया, ऐसे बिजनेस नेम आ गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम इन्हीं के पेज से ले लेते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन होता है यहाँ पे कॉपी। ये वैसे काफ़ी बड़ा है, हमें उतना बड़ा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाटर प्योरीफायर बाय वाला पेज हमने डाल दिया गलती से, लेना था हमने रिपेयर वाला। गूगल पे डाल के ले लेते हैं RO। इस कीवर्ड से इनकी साइट ही नहीं आ रही, ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं RO केयर, तो ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए। वाटर प्योरीफायर सर्विस का पेज मिल गया मुझे। इस पेज का URL लेना था मुझे पहले। ठीक है, और इस पेज का मेरा डिस्क्रिप्शन लेना है एक्चुअली मुझे, जहाँ पे सर्विस की बात होगी। पहले तो प्रोडक्ट की बात हो रही थी। ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रिड्यूस करना है, या रिड्यूस करेंगे या हेडिंग 1 हेडिंग 2 में डाल देंगे। ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अभी हमने 2 ऐड ग्रुप बनाए। वैसे तो ऑफ़र मैंने इसमें डाला नहीं है, डालना चाहिए था। एडिट करके डालता हूँ अभी। RO जर्नल
RM रीमार्केटिंग, कीवर्ड्स हो गए, एड्स पे चलते हैं एक बार। %20 ऑफ फॉर फर्स्ट टाइम यूज़र्स, ठीक है, तो अट्रैक्टिव है ये काफ़ी, तो ये हमने ऑफ़र दे दिया। अभी हमने ये नहीं बताया गूगल को कि ये वाली कौन सी ऑडियंस को दिखानी है, तो वो कैसे होगा आप देखते हैं। तो जैसे हमने एड्स और कीवर्ड्स तो ले लिए, लेकिन अभी हमने जैसे बात करी कि जो RM वाला कैंपेन है उसके अंदर विजिटर्स को दिखानी है, तो उसको ऐड करेंगे, और लीड्स को नहीं दिखानी क्योंकि उनकी इंक्वायरी ऑलरेडी आ चुकी है, और लीड्स को दोनों में से एक्सक्लूड करना है। लीड्स वालों को दिखानी नहीं है, जिनकी इंक्वायरी आ गई, काम हो गया मार्केटिंग का। जो अभी तक जिन्होंने इंक्वायरी नहीं दी उनको डिफरेंट सेट ऑफ एड्स दिखाने के लिए हमने बेसिकली ये एड ग्रुप बनाया है। तो विजिटर जो है वो उनको दिखानी है सिर्फ। तो ये रीमार्केटिंग वाले में ही हूँ अभी मैं। तो मैं आता हूँ ऑडियंस के अंदर। ऑडियंस के अंदर दो चीज़ें, ऑडियंस ये हो गया ऐड करने वाला ऑप्शन, ये हो गया ऑडियंस एक्सक्लूजन कि इनको मत दिखाओ। तो देखो क्या करता हूँ मैं अभी, किसको दिखानी है, विजिटर को, किसको नहीं दिखानी, लीड्स को। तो देखते हैं अभी। दिखानी किसको है, विजिटर को, तो ऐड ऑडियंस किया। फिर ऐड ग्रुप लेवल पे डालना है, सिर्फ इस ऐड ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे कैंपेन की बात नहीं कर रहा, ये चीज़ ध्यान में रखती हैं। ब्राउज़ करेंगे, रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंस पे जाएंगे, वेबसाइट विजिटर पे जाएंगे, कौन सा लेना था, विजिटर को ऐड करना है जो फॉर्म नहीं भर के गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि लीड्स वालों को नहीं दिखानी, तो अब चलते हैं एक्सक्लूजन के अंदर, ऑडियंस एक्सक्लूजन, ये बाय डिफ़ॉल्ट कैंपेन पे आ जाता है, तो ऐड ग्रुप पे कर देना इसको। ब्राउज, रीमार्केटिंग, वेबसाइट विजिटर्स, लीड्स, इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब इस ऐड ग्रुप की ऐड उन लोगों को नहीं दिखेगी जो लीड्स वाले में। लेकिन अगर वो भी अपनी हिस्ट्री डिलीट करके फिर से सर्च करें तब दिखेगी, दोनों की दिख सकती है, ठीक है। लेकिन अगेन जनरल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ तो ऐसा बहुत रेयर को पता होता है। चलो अब आते हैं नॉर्मल वाले में। नॉर्मल मतलब जर्नल P1 वाला, ठीक है। तो उसके अंदर भी लीड्स वालों को हमने एक्सक्लूड करना है। तो मैं आ गया अपने नॉर्मल वाले में, आर जर्नल में, आर जर्नल के अंदर एक्सक्लूड करना है, तो एक्सक्लूजन में आ गए, ऑडियंस एक्सक्लूजन। ध्यान से इसको भी ऐड ग्रुप लेवल पे डालना है, ब्राउज़ करना है, रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंस, वेबसाइट विजिटर्स, लीड्स। तो लीड्स को हमने दोनों में एक्सक्लूड कर दिया और रीमार्केटिंग वाले में टारगेट करा सिर्फ उन लोगों को जो विजिटर वाली लिस्ट में थे। तो दिस वे आप सर्च में अपनी रीमार्केटिंग को यूज़ कर सकते हो। तो रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी है, दो बनानी है, एक जिन्होंने फॉर्म भरा या एक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, ठीक है ना। सेम वे ई-कॉमर्स के लिए भी हो सकता है कि जिन्होंने जो थैंक यू पे गए मतलब उन्होंने परचेस कर लिया, और जो नहीं गए वहाँ तक उन्होंने नहीं किया। तो दो अलग सेपरेट रीमार्केटिंग लिस्ट बन सकती है वहाँ पे। अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे किसको दिखानी है और कहाँ नहीं दिखानी। तो इतनी बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।